ज़मीन के ऊपर कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं है। आपने इसी यानी कि टाइटल को पढ़कर ही मेरी इस वीडियो के ऊपर आप लोग आए होंगे, या फिर आपने YouTube के ऊपर इस वीडियो का थीम देखा होगा और उस थीम को देखकर ही आप मेरे इस YouTube चैनल पर आए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि अगर कोई भी भूमि आपके कब्जे में है और उसके आपके पास कागज़ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। वीडियो को विस्तार से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। भूमि पर कब्जा है लेकिन अकरम भाई कागज़ नहीं है। अब भूमि पर कब्जा तो खेती किसानी की भूमि पर कब्जा है आपका, या फिर आपका कब्जा कोई ऐसी भूमि है जिस पर आवासीय मकान बन सकता हो या आबादी के अंदर हो, ऐसी भूमि है जिसके ऊपर आपका कब्जा है लेकिन आपके पास उसके कागज़ नहीं है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भूमि आपके कब्जे में है और वो खेती किसानी की भूमि है, आपका उस पर कब्जा है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर यहाँ पर मैं बताता हुआ चलता हूँ। लिमिटेशन 1963 के आधार पर यानी कि धारा 64 के जो है इसके अंदर प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से उस भूमि पर काबिज है और उस भूमि के ऊपर उसका कब्जा है तो 12 साल के बाद वो कब्जेदार ही उस भूमि का मालिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन यह है कि कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा, एक अस्थायी कब्जा। अस्थायी कब्जा वो होता है कि आपने उस खेती किसानी की भूमि पर कब्जा किया और फिर छोड़ दिया, और एक कब्जा वो होता है अस्थायी कि आपने कब्जा किया और उस पर आपका लगातार कब्जा चला रहा है और आपने उस 12 साल के अंदर आपके खिलाफ जो भूमि का मालिक है वो न्यायालय में आपके खिलाफ नहीं जाता है और इस बात की उसे जानकारी है कि उसकी भूमि पर आपने कब्जा कर लिया है और तब भी वो 12 साल के भीतर वहाँ न्यायालय में नहीं जाता है आपके खिलाफ, कब्जे के खिलाफ। और 12 साल गुजर जाने के बाद आपके वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पर आकर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं कि जैसे कि आपने वहाँ पर ट्यूबवेल लगा लिया, फिर वहाँ पर आपने बिजली का कनेक्शन करा लिया। अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो 12 साल की अवधि पूरी करता है जब से आपका कब्जा है, तो आप उस भूमि के मालिक बन गए हैं। आपको फिर कब्जे के साथ साथ मालिकाना हक भी मिल जाएगा। अब बात आती है कि अकरम भाई आपने ये तो बता दिया कि वो खेत की भूमि थी, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, अभी आगे चलकर मैं ग्राम पंचायत के अंदर जो आवासीय भूमि उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर वो भूमि यानी खेती किसानी की भी है तो उस भूमि पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त। अगर वास्तव में आपने 12 साल तक किसी की ऐसी भूमि पर वो खेती किसानी करता था और उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और 12 साल तक वो नहीं छुड़ा पाता है, तो तब उस स्थिति में आपको उस भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन आप अगर सोचें कि कब्रिस्तान, खलियान, चरागाह इस प्रकार की कोई भूमि है और आपको पट्टा दिया था, पट्टा देने के बाद आपका काफ़ी सालों से इस पर कब्जा रहा है और भले ही आपको वहाँ से कागजों में बेदखल कर दिया है और उसके बाद आप जाकर कहते हैं कि इस पर मेरा 12 साल से कब्जा है, अब इस भूमि का मालिक मुझे ही हो जाना चाहिए, तो इस स्थिति में नहीं होगा। अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, अगर सार्वजनिक उपयोग के बारे में, भूमि के बारे में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के बाद या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। और सीधा सा मैटर है कि आप मेरे YouTube चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर मैंने इस प्रकार की बहुत सी वीडियो बना भी रखे हैं ताकि जो आपको मास्टर बना देगी ज़मीन से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के बारे में। अगर कोई भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और उस पर आपने कब्जा कर लिया है और फिर आप चाहते हैं कि उस पर आपको मालिकाना हक मिल जाए, जैसे कि तालाब की भूमि, जैसे कि खलियान की भूमि, जैसे कि चरागाह की भूमि, जैसे कि शमशान की भूमि, जैसे कि कब्रिस्तान की भूमि, जैसे कि श्रेणी 6-2 की भूमि। श्रेणी 6-2 की भूमि अधिकतर ग्राम के आसपास ही छोड़ी जाती है। इस प्रकार की अगर भूमि पर आप कब्जा किए हुए बैठे हैं और सोचते हैं कि यार इस भूमि पर भी मालिकाना हक मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है, इस प्रकार की भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार जो है आपको अगर उस पर 30 साल हो जाते हैं तो वहाँ पर मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन इस भूमि पर नहीं मेरे भाई। जिस भूमि पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इन पर मालिकाना आपको हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बताते हैं कि कुछ लोग कि नहीं यार उस पर मालिकाना हक मिल जाता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने इस प्रकार की भूमि पर कब्जा कर लिया है, कब्जा करके हुए आप बैठे हैं, 40 साल आपको हो गए हैं और पता चला कि पट्टा हुआ था आपको 10 साल या 5 साल का, वहाँ पर आपको 40 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर काबिज हैं। लेकिन वहाँ जो कागज़ है, कागज़ के आधार पर आप वहाँ से बेदखल हो चुके हैं। अगर बेदखल हो चुके हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ से बेदखल नहीं हुए या आपको लंबा पट्टा करार पर दिया जाता है तो तब आप उस भूमि के मालिक बने रह सकते हैं, लेकिन भूमि सरकारी ही होगी। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि अगर इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है
तो क्या उस पर मालिकाना हक मिल सकता है? इस पर भी मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के अंदर यानी गाँव के अंदर आबादी की भूमि के बारे में अकरम भाई। उसके हमारे पास कागज़ ही नहीं। तो आपको बता दूँ कि भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना के आधार पर ड्रोन के माध्यम से हर एक गाँव का सर्वे किया गया था और सभी जगह का सर्वे किया गया था, जिसे पूर्ण भी कर लिया गया है। वहाँ पर जिन लोगों की आवासीय भूमि थी और उसके बाद उन्हें जो लोग वहाँ पर पाए गए रहते हुए और उन्हें उस भूमि की पर्ची दे दी गई, तो उन व्यक्तियों को यहीं पर मैटर समाप्त हो जाता है कि मालिकाना हक भी मिल गया और उस भूमि के कागज़ भी मिल गए। आप किसी आबादी की भूमि में रहते हैं और आपको यानी स्वामित्व योजना के आधार पर और वहाँ से पर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये फला व्यक्ति का मकान है, तो वो समझिए सब कुछ है। लेकिन अगर आपने किसी ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है, सार्वजनिक भूमि में बहुत सी भूमियाँ आती हैं, उसके ऊपर मैंने सेपरेट बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे YouTube चैनल के अंदर जाइए और आपको पता चल जाएगा कि भूमि से संबंधित मैं कैसी बेहतर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन हाँ, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मेरे इस YouTube चैनल पर आया राम गया राम। या मैं उन्हें कह देता हूँ कि अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि अकरम भाई हम आपके फॉलोवर हैं, आपका ये है वो है, हमें बता दीजिएगा। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने वीडियो के मोबाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दे रखा है वहाँ पर कुछ लिख भी रखा है, आप उसे पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद मुझे कॉल कीजिए। दोबारा उन लोगों का कॉल मुझे नहीं आता है, तो वो लोग होते हैं आया राम गया राम। हाँ, अगर मुझे ये लग जाता है कि डिस्क्रिप्शन में किसी व्यक्ति ने इस वीडियो के नीचे कोई सवाल पूछा है तो मैं उसे पढ़ता भी हूँ। पढ़ने के बाद मैं वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर छोड़ता हूँ और या फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करने के लिए बोलता हूँ कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आया राम गया राम को मैं समझ जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कॉल नहीं उठाता हूँ। तो ग्राम पंचायत की जो आवासीय भूमि होती है उस पर भी यही नियम लागू होता है। और विस्तार से जानने के लिए आप मेरी वीडियो के नीचे लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी मैं आपको आपके कॉल का जवाब दे पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी है वो ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।